आइए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्रोशिया की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो क्रोशिया की मुद्रा क्रोएशियाई कुना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और क्रोएशियाई एक यूरोप देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो जाग्रेब हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कभी भी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडैकनाल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पलनी पर्वत, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, मड़ई महोत्सव, ध्यान रखिएगा, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों बेसबॉल, खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर भी होगा यहाँ पर बेसबॉल, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर अगला है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक लेखिका आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों क्या बनेगा? 1992, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहू आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू आंध्र प्रदेश युग्म का मिलान सही नहीं हो दोस्तों। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? आपको बताना है। तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे या तेनगे है और इसकी राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तेनगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली आपको
पहली महिला का नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तन्वी शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। पहला बिहार है, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौक पोरना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चौक पोरना का अर्थ होता है चावल व आटे का प्रयोग करके दीवारों और फर्श को विभिन्न डिजाइनों से सजाना, और चौक पोरना शैली उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला शैली से है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्मा की मुद्रा क्या है? तो बर्मा की मुद्रा हो जाएगा क्यात, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पहले चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस की राजधानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिन्स्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। वे गोरखपुर जिले के हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशियाई रिंगित। मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है, और इस मुद्रा को 100 सेन में विभाजित किया जाता है, और मलेशियाई रिंगित को मलेशिया के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इरविकुलम या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल सेपक
टकराव या सेपक टकरा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेपक टकराव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगेरियन फोरिंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो संगाई महोत्सव भारत के मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और वॉलीबॉल को वर्ष 2017 में नेपाल का राष्ट्रीय खेल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 70, यहाँ पर फिल करना है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 ईयर होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 61, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सैम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेरह ताली नाम का लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लेंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अष्टमुडी की आर्द्रभूमि में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अष्टमुडी की जो आर्द्रभूमि है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाम पेन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी से बन जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है, राज्यसभा उच्च सदन जिसे कहते हैं, दूसरा लोकसभा जिसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों सदनों की स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद
81 के अंतर्गत होता है। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंभीरा। क्वेश्चन नंबर अगला 65, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 21 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है और रांची शहर को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है और हुंडरू जलप्रपात रांची शहर का प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रांची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, लाई हरोबा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी मणिपुर का है। लाई हरोबा त्यौहार भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इडुक्की बांध भारत के केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पेरियार नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाठी कर्नाटक। इसका राइट जवाब हो जाएगा लाठी कर्नाटक युग्म गलत दिया गया है। लाठी नृत्य पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 66, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा पटाखा है। तो ध्यान रखिएगा मकाऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला 68, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शास्त्रीय गायन। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 64 का ए हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1997। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोवा का लोकनृत्य लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत मांडो है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर कोरिया का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है?
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दाचीगम आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षण संस्थान मुंबई में है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आप बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए बनेगा खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 65 ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, केरल के किस मंदिर का इनका अपना हाथी अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुवायूर। ध्यान रखिएगा, गुरुवायूर मंदिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लातविया देश की राजधानी का नाम रीगा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बागुरुब्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आंसर होगा असम का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी घूमर बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर होगा सितार से संबंधित है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलंबिया में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी रिस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर देहात में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 61, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 19 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोगाली बिहू उत्तर भारत के उत्सव जो है भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम क्या है? नाम आपको बताना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर WTO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिन लोन। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिन लोन है, जिसे केन बॉल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल यहाँ पर दिया गया है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहत। थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम थाई बात या बहत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61, सेशेल्स की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा की बात करें तो सेशेल्स रुपया है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी चुनें। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पडायनी केरल। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धन्वंतरी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार को। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति मिशन। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ जो मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, इकोनॉमी नाइट मेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके छूट गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में हिम तेंदुए की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 64, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर का स्थापना दिवस संयुक्त रूप से 21 जनवरी को मनाया जाता है। इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1971 में किया गया था और 1 नवंबर को हरियाणा, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय
मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में है। और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूनान की मुद्रा क्या है? तो यूनान की मुद्रा यूरो है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कुमार की वंश नौका दौड़ यहाँ पे आपको फिल करना। उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रतिष्ठित नौका दौड़ है। तो यहाँ पर 69 का जो आंसर हो जाएगा उड़न, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, करेज एंड कन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, बी के साथ। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे यहाँ पर आपको फिल करना है मे पर पहना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सिर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दिघी बंदरगाह। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है केरल, ऑप्शन सेकंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 64 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कपास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष यहाँ पर आपको फिल करना है सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को, 16 सितंबर को, 3 सितंबर को, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 12 सितंबर को, 4 ऑप्शन है 6 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, सुल्तान ऑफ जोहोर का किस खेल का टूर्नामेंट है? तो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आप, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी का। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट पंजाब को। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र को भारत की रोटी की टोकरी माना जाता है। पंजाब को भारत के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है और इस क्षेत्र से होकर बहने वाली सिंधु की 5 सहायक नदियों के कारण पंजाब सबसे उपजाऊ जगह है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर, किसोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 69, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड भवई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड FATF, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है यहाँ पर, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे यहाँ पर आपको फिल करना है मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है महालक्ष्मी, ऑप्शन सेकंड है वीरभद्र, ऑप्शन थर्ड है महाकाल, ऑप्शन 4 है मुर्गुन। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वीरभद्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की वास्तुकला को विशेषताएं विजयनगर शैली में है। तो मंदिर की सतह नक्काशी और चित्रों की गहराई के उजागर करती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 62 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का थर्ड हो जाएगा जापानी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है? तो जबलपुर, मांडू, उज्जैन और इंदौर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952 में, 1942 में, 1947 में, 1995 में। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है बेतवा, ऑप्शन सेकेंड है महानदी, ऑप्शन थर्ड है कृष्णा, ऑप्शन फोर है गोदावरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड, महानदी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्राम्बे में, कोटा में, कालपक्कम और दारापुर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कालपक्कम में स्थित है दोस्तों। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 168। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा मिंटी अग्रवाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू नियंत्रक की स्क्वाड्रन लीडर हैं और वह युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हरिवंश राय बच्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टाने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है चंडीगढ़, ऑप्शन फोर है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गुजरात में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपको फिल करना है, वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फोर, चित्रकूट। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सेकेंड होगा 100। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बराक ओबामा ने लिखी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, नृत्य रूप डांडिया का किससे संबंध है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि से इसका संबंध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, क्रिकेट, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में लिस्टेड क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका नाम प्रो डीबी देवधर के ग्रैंड ओल्डमैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलियाँ कौन सा विकल्प नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, रजवाड़ी घराना। ध्यान रखिएगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए थे? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 195 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 69, चिपको आंदोलन निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का 4 हो जाएगा, इंडिया। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना एक है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो राइट आंसर आपको देना है 61 का। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज दाएं हाथ की गेंदबाज हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गोविंद बिहारी लाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा गुलेर पेंटिंग, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो क्वेश्चन 65 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, यूनान।
इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपको देना है 2007 में, 2008, 2005, 2006। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2007 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भांड पाथीर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चटगांव। आप लोग ध्यान रखिएगा, चटगांव बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है और यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बलदेव सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप इसका चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, राज्यपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन फोर, 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। इसका राइट जवाब बनेगा। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक सरहुल त्यौहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और यह झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और वो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, हिलेरी क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश देश में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अपने अबरख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के में से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राज्यपाल। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देता है और इसके गठन की बात करें तो 1999 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, आस्क दिशा क्या है? आपको बताना है दोस्तों, एक नेविगेशन वेबसाइट है। सेकंड यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात के रियल टाइम स्थिति उपलब्ध करती है। ऑप्शन फोर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्प लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर हो जाएगा, सीकर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, भारत पेट्रोलियम के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों,
66 क्वेश्चन नंबर यहाँ फिल करना है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट के.डी. जाधव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 67 द वेलिंग वॉल निम्नलिखित से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यहूदी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह केरल में स्थित है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला गोदान के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं, मनमोहन श्याम जोशी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। तो यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड कपड़ा बुनाई एक शैली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट संजय सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड वीरेंद्र सहवाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दाची गामा। क्वेश्चन नंबर अगला है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? दिए गए ऑप्शंस में से इसका चयन कर सकते हैं ऑप्शन का। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सेकेंड अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट धोती गमछा यहाँ पर फिल कर सकते हैं का देशज वस्त्र का प्रतीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 असम, राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा, ILO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, UNDP के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा UNDP के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। पहला SDR 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1969, ऑप्शन सेकेंड है 1968, ऑप्शन थर्ड है 1967, ऑप्शन 4 है 1966। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1969। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिल करना है केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है, इनमें से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गुरुवायूर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है 3 इडियट फिल्म का पात्र यहाँ पर आपको फिल करना है पर आधारित था जो लद्दाख का एक अभियंता था। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाम वांगचुक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट महारानी गायत्री देवी यहाँ पर फिल करना है किस सदस्य थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट स्वतंत्र पार्टी की सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 64 भारत का पहला 3D त्रिविमीय तारामंडल में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड मैंगलोर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 65 की बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 2013 में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गैरी क्रिस्टन।
अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सितार वादन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी 11 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक एक गांव में उत्पन्न हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य प्रदर्शन है जिसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट 28 फरवरी को। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो उनकी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74.04% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1954 में। ललित कला अकादमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भारत की ललित कला की राष्ट्रीय अकादमी है। यह भारत सरकार द्वारा 1954 में नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और इसका उद्देश्य देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 30 दिया गया है दोस्तों, तो 30 नहीं होता 35 होता है यहाँ पर। तो 35 वर्ष की आयु यहाँ पर एलिजिबल होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नीलिमा चित्तगोपिकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो एशिया में शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। तो पहला स्थान जो है चीन का है 1.37 बिलियन और भारत का 1.299 बिलियन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इंडोनेशिया। तीसरे नंबर की बात की गई तो तीसरे नंबर पर जो है इंडोनेशिया है 255.46 मिलियन। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कांडला बंदरगाह। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट दूसरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, राजा मानसिंह ने, उदय सिंह सेकंड ने, महाराणा प्रताप ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड राजा मानसिंह ने। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बायरन द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप तथा राजधानी क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह अंडमान सागर में स्थित है। भारत की यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा बहुलक। आप लोग ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 डीजल इंजन। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड ग्लोबल वार्मिंग।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर किसी जलाशय में बीओडी अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, बहुत प्रदूषित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ खेल दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का फर्स्ट हो जाएगा, 1 का बी, सेकेंड का सी और थर्ड का ए, राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पेरिस में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या पेरिस 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या टोक्यो 2020 टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूरेनियम के भंडारों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नौकायन से है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 3, 5 वर्षों तक जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, वारली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फिल करना है, में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, पाक योंग। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बैलाटा। बैलाटा एक लोक और पारंपरिक नृत्य है दोस्तों, जिसे कर्नाटक के लोग विशेष रूप से जो दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक किस वंश का सूचक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंदेल वंश का सूचक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की? तो राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फिल करना है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विज्ञान प्रसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिससे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, महाभारत सर्किट। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, खेलो इंडिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केरल के टिकेडी में स्थित है जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा झूलन। झूलन भारत में वर्षा ऋतु में उत्साह के साथ राधा कृष्ण के उत्सव को मनाने वाला एक खुशहाल त्यौहार है। यह राजस्थानी नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को आप लाइक एक बार कर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अहमदाबाद। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें
किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेमिस त्योसु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड गुरु पद्य संभव। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, बसंत का त्योहार अली आई लिगोंग किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड असम। नेक्स्ट, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा नागालैंड का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पोपिर। आप लोग ध्यान रखिएगा। पोपिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल करना है, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनम लोसुंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 572 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट IIT हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से और चावल के छिलके से, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर फिल करना है कि त्योहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मणिपुर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1997 में अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1907 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काइपोचे आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांधनी। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में आरंभ किया गया था। 1950 और 60 के दशक के दौरान अन्य राज्य सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया क्योंकि विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून पारित किए गए थे। पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पद्म विभूषण क्रम में कौन सा नागरिक सम्मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि का त्योहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 पोपिल। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन
4 हो जाएगा बुद्ध। अगला क्वेश्चन 65 है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एवोकाडो को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? दिए गए ऑप्शंस में से आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चारागाह पारिस्थितिकी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड जैव विविधता का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टिमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सिक्किम। आप लोग ध्यान रखिएगा। सिक्किम सरकार द्वारा 1969 में स्थापित टिमी टी गार्डन दक्षिण सिक्किम में स्थित है। यह सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है और इसे भारत और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा इनमें से कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड एसिस अगेंस्ट ऑड। आप लोग ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों। 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्लेइंग इट माई वे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सुमित्रा महाजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन लोकसभा की 16वीं अध्यक्ष है। मीरा कुमार के बाद वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोच्छा गुंडम विश्वकर्मा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मिस यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। नेपा नगर अपने अखबारी कागज़ मिल और नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है और नेपा ने देश में अखबारी कागज़ के विनिर्माण का बीड़ा उठाया है। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, तिमित उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा अतिथि भगवान है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 69, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड अजीत बजाज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के किसके तहत जारी किया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 370(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो राइट आंसर डेविड ए विसे ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21.05%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 1954 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाटक के हम्पी में स्थित किस मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा विठल। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव की है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैम्बुसिया फिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा लक्षद्वीप। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रऊफ
किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्रदान करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर अगला है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मणिपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गणित के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर उड़ीसा का एक नृत्य है जो 8वीं 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर 69 है, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन फर्स्ट चार्ल्स डार्विन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 62, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन 4 विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? तो राइट आंसर होगा पानी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो राइट आंसर होगा मूंगफली। रबी फसल कृषि फसलों से संबंधित है जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में वसंत में काटी जाने वाली फसल है जिसे शीत ऋतु की फसल के रूप में भी जाना जाता है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर और तिल प्रमुख रबी फसलें हैं और मूंगफली एक खरीफ फसल है। तो मूंगफली ध्यान रखिएगा रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है? मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेबियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने सामान्य जागरूकता के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।